अच्छा, इसे बताओ कि जेपी जानु स्कूल के बारे में जानने की सबकी इच्छा है, हमारे दर्शकों की बहुत ज़्यादा इच्छा है। 1921 में इस विद्यालय का भवन बना था, इसीलिए आज देखिए इस भवन में कहीं भी एक सिंगल क्रैक भी नहीं है। अच्छा, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी कद हुई फिर ये स्कूल? सेकेंडरी ये आज़ादी से पहले 1944 में हुई है। इसे बताओ कि स्कूल ने हो तरह की मल्टीपर्पज़ भी खोजा है, तो इसके पीछे की वजह है? माननीय मंत्री महोदय ने मुझे आदेश दिया कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से आप एक नया प्रस्ताव भिजवाएं। 73 लाख रुपए का सहयोग माननीय मंत्री महोदय ने किया है। स्कूल की ये घंटी कोई बजा दे साहब, क्लास में कोई बच्चा है जो मुस्कुराना चाहता है। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरा मैन उमेश के साथ आज मैं पहुंचा हाँ झुंझुनू की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी स्कूल, मल्टीपर्पज़ भी बोले जा है, और अभी को जो नाम है वो शहीद कर्नल जयप्रकाश जी जानु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। रेनोवेशन को काम हुआ है, पार्क भी पूरा बनाया गया है, 3 भवन ही, हॉल को निर्माण जो लगभग 73 लाख रुपए की राशि से जो कोई स्कूल को रेनोवेशन को काम करे गए हैं। पूरे का प्रिंसिपल ही बस अब बातचीत करांगा और भी अपने स्टाफ से बातचीत करांगा कि के काम पूरा करवाया गया है और भी कौन सी चीज़ें की कमी है जिसको इस स्कूल के अंदर होने से सारी बातचीत बस आप करांगा। वीडियो मन तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम। अभी बताओ कि अभी अपनी स्कूल के अंदर रेनोवेशन को काम हुआ है, तो अभी के अंदर कौन सो काम जो को स्कूल के अंदर करवाए गए? अभी देखिए, एक तो जो विद्यालय का ये मुख्य भवन है, इसके ऊपर जो छत थी वो पूरी छत टपकने लग गई थी, सीम आने लग गई थी, और ऊपर से जो प्लस्तर था पट्टियों के ऊपर लगा हुआ वो नीचे गिरने लग गया था। तो इसके लिए माननीय मंत्री महोदय श्री ब्रजेंद्र सिंह जी ओला साहब को अवगत कराया गया, और उन्होंने इसके लिए विधायक विकास कोष से 6 लाख रुपए स्वीकृत किए। इसके ऊपर पूरी छत के ऊपर टुकड़ी जमाने का कार्य करवाने के लिए वो कार्य पूरा हो चुका है और छत अब सही है बिल्कुल। इसके अलावा और कौन सा काम करवाया गया? इसके अलावा देखिए, जो मुख्य भवन के राइट साइड में जो आपको पार्क दिख रहा है, ये पार्क, इसमें कुछ पैसा विकास कोष से विद्यालय से लगाया गया है, और बाकी स्टाफ सदस्यों ने तकरीबन 2.5 लाख रुपए इकट्ठे करके और इस पार्क को डेवलप किया गया है। एक हॉल को निर्माण भी स्कूल के अंदर कराया गया हो? वो एक जो बड़ा हॉल मुख्य भवन के दक्षिण साइड में है सामने, उसका निर्माण भी माननीय मंत्री महोदय श्री ब्रजेंद्र सिंह जी ओला साहब ने 20 लाख रुपए विधायक विकास कोष से देकर उसका निर्माण करवाया है। अरे बताओ कि सुनने में यह भी आ रही कि ओला साहब जगह अभी स्कूल के अंदर पढ़ेड़ा भी हैं? हाँ, ओला साहब ने खुद ने बताया है कि मैंने यहाँ से 11वीं कक्षा पास की थी। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि बाकी स्कूल के अंदर भी स्टाफ हुआ है, बठे भी विधायक कोटे से काम हो सके है, अगर भी स्कूल की इच्छा शक्ति हुआ है तो थारे सब चीज़ें दिमाग में कहीं आई, और सब स्कूल में हम देखा कि बहुत ही जर्जर हालत में रही, लेकिन बड़ को कोई विकास को नहीं हो पावा है। देखिए, ये सबसे पहले आपके माइंड में कोई चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए कि मुझे करना क्या है, और प्लान बनाने के बाद में आपको देखना पड़ता है कि मुझे किस तरह से और एक एक करके किन किन कार्यों को और कहाँ कहाँ सुधार करना है, और उन कार्यों को करने के लिए फिर वो पैसा कहाँ से आएगा। तो इसमें सबसे पहले, अगर आपको किसी गांव में स्कूल हो या शहर में हो, सबसे पहले आपको उस विद्यालय में स्वयं के स्तर पर कुछ ना कुछ एक अच्छा कार्य करके और ये साबित करना है कि निश्चित रूप से आप उस काम को कर सकते हैं। कारण पुराने जमाने एक साखी कह जाया करते कि दान जो क्यों है अभी कुछ शुरुआत है खुद का घर से हो, यानी कि आप खुद अगर कुछ करने की अपनी इच्छा है, कुछ आप करांगा तो बहुत सारे लोग भामा साफा बात कराना चाहिए, विधायक हो, सब लोग पैसा देने के तैयार नहीं, लेकिन खुद से करना जो बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हमारे साथ के हैं, सब काम कर रहे हैं, और सब जो एक्टिव हैं, सब गांव के लोगों के साथ में कैचमेंट एरिया जो विद्यालय का है उसमें संपर्क करते हैं, और खुद ये साबित करते हैं कि मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ और मैं इस विद्यालय के विकास के लिए कटिबद्ध हूँ। तो निश्चित रूप से वहाँ के जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, और पैसे की कहीं कमी नहीं है। पैसे को मोटिवेट करके प्राप्त करने वाले पे डिपेंड करता है कि आप कितना मोटिवेट कर सकते हैं, कितना आप पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं कि मैं बहुत ही कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। लोग आप पे विश्वास करने लगे कि आप किसी भी काम को जो आपको दिया जाएगा या आप करेंगे तो बिल्कुल सटीक और सही करेंगे। अच्छा, इसे बताओ कि जेपी जानु स्कूल के बारे में जानने की सबकी इच्छा है, हमारे दर्शकों की बहुत ज़्यादा इच्छा है। बचपन से मैं देखता रहे स्कूल है, हमारे पिताजी भी बचपन से देखता रहे। कितनी की पुरानी स्कूल है, कद की स्टार्टिंग हुई? अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट के समय 1921 में इस विद्यालय का भवन बना था, और भवन जो मुख्य भवन है ये बना था सबसे पहले। इस मुख्य भवन पे करीबन 8 और 10 फीट की पूरे भवन की एरिया को पहले खोदा गया था, इसमें नींव नहीं है,
और पूरे को उसका प्लेटफॉर्म बनाया गया था, और प्लेटफॉर्म बना करके फिर कहीं भी जहाँ पर मार्किंग करके दीवारें उठाई गई थी, इसीलिए आज देखिए इस भवन में कहीं भी एक सिंगल क्रैक भी नहीं है। 1933 में यहाँ पर जो सिटी स्कूल हमारे पुराने बस स्टैंड पे है, यहाँ पे जिला हेडक्वार्टर पे, वो प्राइमरी स्कूल थी। सिटी स्कूल अंग्रेज़ों के ज़माने की ही थी। उसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया और प्राइमरी से फिर इसको अपग्रेड करके और एलिमेंट्री के रूप में यहाँ से चलाया गया। अच्छा, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी कब हुई फिर ये इसको? सेकेंडरी ये आज़ादी से पहले 1944 में हुई है और हायर सेकेंडरी 1956 में हुई है। अच्छा, एक चीज़ तो बता रहा हूँ कि 1921 के अंदर ये बिल्डिंग को निर्माण हुआ, तो लगभग 100 साल से पुरानी ये बिल्डिंग हो गई है। तो थाने क्या लगा है कि बिल्डिंग चेंज होनी चाहिए कि या फिर दूसरी बिल्डिंग बननी चाहिए कि जिसकी कितनी की ज़रूरत थाने महसूस हुआ है? नहीं, देखिए आज भी इस बिल्डिंग की जो प्रासंगिकता है वो बहुत ही अच्छी हालत में है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें प्लस्तर की आवश्यकता है पूरी बिल्डिंग में। अगर पूरी बिल्डिंग में उस समय चूने का प्लस्तर होता था, आज अगर पूरी बिल्डिंग के अंदर और बाहर अगर जहाँ भी चूने की लिपाई है, वहाँ अगर इसको सीमेंट की लिपाई अगर इसकी हो जाती है तो ये भवन अगले 200-300 साल तक भी कहीं नहीं जाने वाला है। एक बताओ कि स्कूल ने ऐसा करा कि मल्टीपर्पज़ भी खोजा है, तो ये पीछे की वजह है? देखिए, ये शुरू में बहुत सारे ज़िलों में, सब में तो नहीं लेकिन बहुत सारे ज़िले ऐसे थे उस समय जिनमें मल्टीपर्पज़ स्कूल के नाम से स्कूल्स खोले गए थे, ताकि वहाँ पर आपको रोज़गार प्रेरित शिक्षा भी दी जा सके। और रोज़गार के लिए पुराने समय में जैसे कताई बुनाई है, हैंडीक्राफ्ट है, आपकी सिलाई है और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो इन विद्यालयों में चलते थे, तो इसलिए विभिन्न प्रकार के जो कार्य यहाँ पर किए जाते थे वोकेशनल टाइप के, इसलिए इसको मल्टीपर्पज़ कहा गया कि ये बहुउद्देशीय विद्यालय है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि 3 और भी क्लासरूम की भी पूरा व्यवस्था करी गई, बनाए गए हैं। एक पार्क भी मैं देख रहे हैं कि साइड में एक और पार्क इंटरलॉक लगाए जा रहे हैं, तो ये की कैसे सहायता से हो रहा है? देखिए, ये 1916 में एक मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से एक योजना चली थी, क्योंकि शहरों के विद्यालय जो हैं सिटीज़ के, वहाँ पर जनसहयोग थोड़ा सा अपेक्षानुरूप प्राप्त नहीं होता है और बहुत सारा एरिया होता है, इसलिए लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब गांव में तो एक कम्युनिटी छोटी है और उनके बच्चे ही वहाँ पढ़ते हैं, इसलिए वो पूरा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें और योगदान करते हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय ने इसको महसूस किया होगा, तो मुख्यमंत्री शहरी विद्यालय विकास योजना में यहाँ पर 50 लाख रुपए इस विद्यालय में व्यय होने थे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। 1916 से 20 तक किसी प्रकार की राशि स्वीकृत नहीं हुई योजना में। 2020 मार्च में माननीय मंत्री महोदय को, श्री बृजेंद्र सिंह जी ओला साहब को मैंने अवगत कराया कि इस तरह से 50 लाख रुपए की राशि यहाँ स्वीकृत होनी चाहिए थी, अभी तक भी नहीं हुई है 4 साल में। तो माननीय मंत्री महोदय ने मुझे आदेश दिया कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से आप एक नया प्रस्ताव भिजवाएं। 50 लाख तो नहीं हो सके, लेकिन 30 लाख रुपए माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकृत करवाए और उससे ये 3 कमरों का निर्माण है वो अभी पूर्ण हुआ है। अच्छा, एक जो आप देख रहा है कि बाई साइड में एक पार्क और इंटरलॉक भी लाग रहे हैं, तो वो की सहायता से? हाँ, देखिए, ये जो मुख्य भवन के दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है, वहाँ पर माननीय मंत्री महोदय ने महसूस किया, श्री बृजेंद्र सिंह जी ओला साहब ने, कि ये एरिया भी अगर इधर का हो गया तो ये एरिया भी डेवलप करिए आप। तो मुझे आदेश मिले और माननीय मंत्री महोदय ने 8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की, जिसमें पार्क का विकास किया गया है और 2 तरफ से रास्ता जो एक है गेट के आगे से उन कमरों के लिए, और एक मुख्य भवन के सामने से जो रास्ता है उन पे इंटरलॉकिंग हुई है, और मुख्य भवन के सामने भी 20-20 फुट की जो जगह बची हुई थी वहाँ पर इंटरलॉक लगाए गए हैं। मन खुद में पर्सनली महसूस हो रही है, अगर थाना भी हो रही कि मंत्री महोदय हम बात करें कि ओला साहब की कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी जो कि स्कूल के अंदर है, कि पीछे क्या वजह ला गई कि पूरा पढ़ेड़ा ही बाया वजह है, फिर जहाँ स्कूल को बात करें कि गवर्नमेंट शहर के अंदर या स्कूल बाई के पीछे वजह है? देखिए, वो यहाँ पर कहीं भी आप देखिए कि जब व्यक्ति वहाँ पर पहुँचते हैं, कोई भी व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, तो वहाँ वो हालात देखते हैं, तब पता चलता है कि इस यहाँ का हालात क्या है। ऊपर के स्तर पे बहुत सारे व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें आ नहीं पाते हैं। जब कोई बुलाते हैं आप विद्यालय में और जब वो देखते हैं, समस्याएं सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में ये बातें आती हैं कि यहाँ पर काम होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे राजनेता हैं, वो शहरों के इंस्टीट्यूट हैं, उनमें पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो ये ख्याल रखते हैं कि यहाँ वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन माननीय मंत्री महोदय इस तरह से कहीं भी भेदभाव नहीं करते हैं शहर और गांव में। लेकिन सिटी के अंदर बहुत सारे जो राजनेता हैं, हमारे एमएलए हैं, एमपी महोदय हैं, वो इससे बचते हैं थोड़ा सा। और शहरों में तो विकास पहले से ही हो रखा है,
गाँव में विकास की आवश्यकता है, इसलिए ज़्यादा उनका ध्यान वहाँ पर रहता है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने इस बिल्डिंग को बहुत पुराना और जिले का सबसे पुराना विद्यालय देखते हुए यहाँ पर पूरा तकरीबन 73 लाख रुपए का सहयोग माननीय मंत्री महोदय ने किया है। राम राम जी। राम राम जी। मैं बताओ कि स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स की जगह पे कौन सी चीज़ें जगह पे उपलब्ध हैं, कौन सा ग्राउंड उपलब्ध नहीं हो रहा है? स्पोर्ट्स की सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। वॉलीबॉल का भी है, बास्केटबॉल का भी है, टेबल टेनिस का भी है, कबड्डी भी खिलाते हैं, खो खो भी करवाते हैं, लंबी दौड़ भी करवाते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। अरे बताओ कि शनिवार ना भी जी अपने गवर्नमेंट है वो नो बैग डे घोषित करो है, तो भी दिन अब होता है कि बहुत सी ज़्यादा संख्या में बच्चा पढ़े ही, तो स्पोर्ट्स जो का वो के हिसाब से थे मैनेज करो को स्पोर्ट्स को उस दिन प्रेयर में ही सभी बातें बच्चों को बता देते हैं कि इन बच्चों को क्लास वाइज देते हैं कि किसी को संगीत का दे दिया, किसी को मेहंदी प्रतियोगिता करवा दी, किसी को फुटबॉल का दे दिया, किसी को वॉलीबॉल का दे दिया, सफाई का दे दिया, गार्डन का दे दिया, मतलब सभी काम बच्चों को अलग अलग डिवाइड करके दे देते हैं। अच्छा इसी बताओ कि काफ़ी संख्या में बात करा कि रेनोवेशन जो कोई स्कूल को हो चुकी है और काफ़ी फिसल जाए कि प्रिंसिपल सर बताया कि 73 लाख रुपया जगह स्कूल में सुधार कर ले अभी तक लाग चुके हैं, और थाने के लागे कि कौन सी चीज़ में अभी भी कमी रह गई हुआ है, किस चीज़ की और ज़रूरत महसूस हो रही स्कूल के अंदर? हमारे स्कूल में बच्चों की बहुत अधिक संख्या है जिनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था है वो सही नहीं है, तो हमें फर्नीचर की अति आवश्यकता है। 2015 में लगभग 550 के करीब बच्चे थे यहाँ पर। उसके बाद में इस स्कूल में 2 स्कूल और मर्ज कर दी गई, संख्या है वो 2200 के लगभग पिछले साल पहुँच गई थी, लेकिन वर्तमान में स्टाफ वही चल रहा है जो 550 बच्चों के लिए था। के लागे कि स्टाफ की कमी है कि और स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है? हाँ, बहुत अधिक कमी है, जिसके कारण बहुत अधिक अव्यवस्था होती है। बच्चों की पढ़ने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो रही है। अच्छी चीज़ लोग बता रहे हो कि स्पोर्ट्स पूरा हर तरह का, बास्केटबॉल हो चाहे फुटबॉल हो, यही तो सुविधा देखी है कितनी की है, कोई कमी है? नहीं, सुविधाएं हैं इन चीज़ों के लिए और इसके लिए जो सामान है वो भी प्रॉपर है, लेकिन जो पीछे का ग्राउंड है ना उसके लिए रिनोवेशन की आवश्यकता है। तो जाएंगे हमें बात करें कि लगभग 73 लाख रुपए जगह पर खर्च अभी तक कर दिए गए हैं स्कूल के ऊपर, और बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। सबसे पुरानी है स्कूल है झुंझुनू की, लेकिन कुछ कमियां अभी भी आप बात करें कि जैसे कि स्टाफ की जगह कमी है, कुछ कमियां अभी भी मौजूद हैं। तो थारी के ऊपर कह रहा है कि इनके ऊपर प्रशासन ने ध्यान देने की जरूरत है कि थारी जी की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जल को झुंझुनू के साथ थोड़ा प्यार बनाए रखो।